नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए हेडलाइन की बात देखते हैं। प्राइम 25। पिछले 24 घंटे में अब तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या सामने आई है। सबसे ज्यादा कोरोना के 773 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की कुल संख्या 5200 को पार कर गई। 149 लोगों की मौत हुई है और 410 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। यहां मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है, जबकि 64 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। देश भर में लॉकडाउन का 14 अप्रैल से आगे बढ़ना लगभग तय है। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दिए हैं। विपक्षी दलों से चर्चा में पीएम ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लंबी लड़ाई है और लोगों की जिंदगी बचाना प्राथमिकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने आज बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एआईडीएमके, टीआरएस, बीजेडी के फ्लोर लीडर्स के साथ कोरोना और लॉकडाउन पर चर्चा की। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। पीएम लॉकडाउन को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कोरोना के रोकथाम को लेकर जारी केंद्र और राज्यों के काम पर चर्चा करेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने 15 जिलों की सीमा को सील करने का फैसला किया है। गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ समेत 15 जिलों में संक्रमण वाले इस हॉट स्पॉट में संक्रमण रोकने के लिए रात 12 बजे से यह नई व्यवस्था लागू होगी। हॉटस्पॉट में किसी के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए होम डिलीवरी की सुविधा होगी। सरकार एक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर बनाएगी, जहां पर भी जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए इसके इलाके के लोग ऑर्डर दे सकते हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बगैर मुंह ढके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नियम का पालन न होने पर लोगों को जुर्माना देना होगा। कोरोना की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नए नियम बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की जांच मुफ्त होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक प्राइवेट लैब में टेस्ट कराने वाले मरीजों के लिए सरकार रिइंबर्समेंट प्लान तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना रोकथाम में लगे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ देश के योद्धा हैं और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। पीएम ने लोगों से उस अफवाह से बचने की अपील की है जिसमें उनके सम्मान में 5 मिनट तक खड़े होने के बाद सामने रही। तो ट्वीट कर पीएम मोदी ने कहा कि ये उन्हें विवादों में घसीटने की कोशिश। पीएम ने कहा कि कोरोना से इस लंबी लड़ाई में किसी अफवाह पर ध्यान से ज्यादा अच्छा है कि आप किसी गरीब परिवार की जिम्मेदारी उठाएं और उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करें। कोरोना वायरस की मार से बेहाल अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका ने 29 बिलियन दवा की डोज खरीदी है। इसमें से ज्यादातर दवा भारत से मिलेगी। भारत से अभी बहुत अच्छी चीजें आनी बाकी है। अमेरिका के बाद अब ब्राजील ने भी भारत की मदद के लिए शुक्रिया कहा है। ब्राजील राष्ट्रपति और बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें भारत से मिली मदद की तुलना हनुमान द्वारा लाए गए संजीवनी से की गई है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,53,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इटली में मौत का आंकड़ा 17,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 1,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 24,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में आज कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 363 हो गई है। प्रदेश में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में आज 9 नए केस सामने आए हैं। पिंक सिटी में मरीजों की संख्या 118 तक पहुंच गई है। एहतियात के तौर पर परकोटा इलाके में कर्फ्यू जारी है। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि अगर कोरोना के खतरे को पूरी तरह से दूर करना है तो लॉकडाउन को बढ़ाना ही होगा। उन्होंने साफ किया कि एक साथ लॉकडाउन को न खोलकर इसे चरणबद्ध तरीके से ही हटाया जाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से बातचीत की और प्रदेश में चल रहे कामों पर फीडबैक लिया। प्रदेश बीजेपी की ओर से 7 अप्रैल तक 28,62,000 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों को हिदायत दी है कि लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों पर फीस जमा कराने के लिए दबाव न डाला जाए और स्कूल के खुलने तक फीस का इंतजार करें। जम्मू कश्मीर के दृष्टि कन्या छात्रावास की छात्राएं फेस मास्क बनाकर समाज सेवा कर रही हैं। ये कन्याएं रोजाना 2000 मास्क बनाती हैं। ये मास्क अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में दिए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर इस वीडियो को पोस्ट करके समाज के प्रति सेवा करने के लिए बेटियों को नमन किया है। कोरोना से जंग में सकारात्मक सोच की बेहद जरूरी है। बिग बी अमिताभ बच्चन ने अपने पिता और कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता को याद करते हुए लोगों से उम्मीद का दिया जलाए रखने की अपील की है।
सिरोही में एक ही परिवार की 4 महिलाओं की खुदकुशी कर ली है, जिनमें से 3 बहनों की मौत हो गई है, जबकि विवाहिता भाभी की हालत नाजुक बनी हुई। झुंझुनू के बाद संप्रेषण गृह में एक बच्चे के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है।